सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे बड़ा टेलीविजन एंकर, सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ा चैनल, सबसे बड़ा शो, आज रात 9 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। देखिए, दिल्ली में मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे स्वाति मालीवाल का मुद्दा और भी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है और इस पर सियासी माइलेज लेने की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि पार्टी के अंदर का द्वंद्व है खुलकर सामने आ चुका है। पार्टी की राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी की तरफ से भी लगातार अब स्वाति मालीवाल पर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं। वीडियोस को आधार बनाकर स्वाति मालीवाल को ही कल्प्रिट बताया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबकी निगाहें अरविंद केजरीवाल पर थी और अब फाइनली अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मामला चूंकि कानून के अधीन है, मामले की चूंकि जांच चल रही है, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो इस पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन स्वाति मालीवाल जब मीडिया के सामने आ रही हैं तो वो बार बार यही कह रही हैं कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो सीएम हाउस के अंदर हुआ था। मेरे साथ मारपीट हुई, सीएम हाउस के अंदर हुई। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। विभव कुमार मेरे साथ बदसलूकी करता रहा और हद तो तब हो गई जब पार्टी के सुप्रीम नेता यानी कि अरविंद केजरीवाल ने फोन करके बातचीत करने की भी कोशिश नहीं की, उनसे मिलने की भी कोशिश नहीं की। अब सवाल यह है कि स्वाति मालीवाल का यह मुद्दा क्या दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने जा रहा है? इसी पर करेंगे आज का मुकाबला। लेकिन आपको सुनवाते हैं स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल का बयान। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। ये भी फैक्ट है कि आज तक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरे पास अरविंद जी का कोई कॉल नहीं आया और वो मुझसे अभी तक नहीं मिले। ये भी फैक्ट है कि इस पूरे प्रकरण में अरविंद जी उस आरोपी को पूरी तरीके से बचाते हुए दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त विभव कुमार हैं। एक पूरी पार्टी में मैसेज है कि अगर विभव नाराज हो गया आपसे तो फिर आप खत्म हो पार्टी में। अब मामला कोर्ट में चला गया है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। सो मैं इस पे अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज जो भी मैं टिप्पणी करूँगा उसको उधेड़ के वो इट विल अफेक्ट द प्रोसीडिंग्स। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि न्याय होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक इधर इनका पक्ष है, एक उनका पक्ष है, दोनों पक्ष को पुलिस अच्छे से जांच करके और फिर उस पर न्याय होना चाहिए। तो फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात अरविंद केजरीवाल कर तो रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल से बातचीत क्यों नहीं की अभी तक, ये सवाल है जो स्वाति मालीवाल उठा रही हैं। आइए इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। शिवांग त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ है। अजय कुमार पांडे, प्रवक्ता, हमारे साथ हैं एलजेपीआर के। घनेंद्र भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से, और इसी के साथ साथ शेखर कुमार हमारे साथ हैं जो कि वकील है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घनेंद्र जी, आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होगी, एक तरफ आप कह रहे हैं दोनों पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन अपनी ही पार्टी के भीतर आप एक पक्ष के साथ साथ तो घूमते फिरते नजर आ रहे हैं, उनके पक्ष में तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल से बात करना तक जरूरी नहीं समझ रहे आपके नेता। ठीक है, घनेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, बाहर से हमारे साथ वो जुड़े हैं, लेकिन यहाँ जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, चलिए उनका रुख कर लेते हैं। उसके बाद घनेंद्र जी आपके पास आऊंगे। अब शिवम त्यागी जी, अरविंद केजरीवाल बोले तो उन्होंने ये तो बता दिया ना कि दोनों पक्षों के को सुनकर निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। इस मामले को क्यों सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है दिल्ली के चुनावों में खासकर? प्राची जी, मैं बस एक छोटा सा वीडियो जो है 10 सेकंड का आपको सुनाना चाहूंगा, उसके बाद ये देश तय करेगा। एक चीज और,
ठीक है, मैं बस इसको यहीं बंद कर देता हूं। ये वीडियो है जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता पर कुछ महिला रेसलर्स ने, खिलाड़ियों ने आरोप लगाए थे। इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, सारे विषय चल रहे थे, सरकार बात कर रही थी। एक हफ्ते के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल कूदकर जो है जंतर मंतर पहुंच गए थे, ये कहते हुए कि नहीं, ये तो अत्याचार हो रहा है, ये तो बुरा हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। आज जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप स्वाति मालीवाल के विषय में क्या कहेंगे, तो कहते कि नहीं, मैं इस बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, बिकॉज इट विल अफेक्ट द प्रोसीडिंग्स, यानी कि जो क्रियाएं चल रही हैं, जो काम चल रहा है, उसको अफेक्ट करेगा मेरा बयान। क्यों? जो स्वाति मालीवाल पर लगातार आकर उनकी महिला मंत्री बोल रही है, वो अफेक्ट नहीं कर रहा है क्या? संजय सिंह जो रोजाना उस महिला को आकर अपमानित कर रहे हैं, कि वो प्रोसीडिंग्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है क्या? इनके कार्यकर्ता रोजाना उस महिला की शाब्दिक लिंचिंग कर रहे हैं, डिजिटल लिंचिंग कर रहे हैं, वो अफेक्ट नहीं कर रहा है क्या इस केस को? जब तक इस देश में और जब तक इस दिल्ली में कथित केजरीवाल जैसे मर्द हैं, जब तक स्वाति मालीवाल जैसी और तमाम महिलाओं को चैन कहा। इन लोगों की पैदाइश ही राजनीति में उस केस से हुई थी, जहां पर जो है एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। आपको याद होगा निर्भया केस में दिन रात दंगा करने वाले और सड़कों पर आने वाले वही वो केजरीवाल हैं जो आज जब उनके घर में, उनके बेडरूम के बराबर में, ड्राइंग रूम में एक महिला को मारा गया, पीटा गया, उसको खींचा गया, उसकी छाती पर लात मारी गई, पेट पर लात मारी गई, पेट से नीचे लात मारी गई, उसकी शर्ट खींची गई। जब आज उसके बारे में सवाल पूछा जाता है तो चुप होकर भाग जाते हैं, कहते नहीं नहीं, मैं इस पर जवाब नहीं देना चाहता। क्यों? इस देश में ब्रजभूषण पर आरोप लगे, जेल डाल दो, रेवन्ना पर जेल डाल आरोप लगे, फांसी लगा दो, किसी और पर लगे, फांसी लगा दो। लेकिन आज जब उन पर आरोप लग रहे हैं, शिवम जी, आपको तो उनकी मजबूरी, जवाब नहीं देना चाहता। नहीं तो उनकी मजबूरी तो आपको बखूबी समझ में आनी चाहिए। जब आपके नेताओं से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सवाल पूछे जाते रहे, तो आप लोग भी तो यही हवाला देते थे ना, मामला कानूनी प्रक्रिया में है। यही तो फर्क है, यही तो फर्क है। जब आदरणीय गृह मंत्री जी से रेवन्ना के बारे में पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के किसी भी आदमी का समर्थन नहीं करती। महिलाओं के खिलाफ करने वाले किसी भी अत्याचार को, होने वाले किसी भी अत्याचार और अत्याचारी के ना हम साथ खड़े हैं ना हो सकते। अरविंद केजरीवाल की इतनी हैसियत नहीं हुई कि वो विभव कुमार के बारे में ये बोल सके कि कोई भी अगर गलत करता है हम उसके साथ नहीं खड़े। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे थोड़ा सा सवाल पूछना चाहता हूं। वहीं वो महिला बैठकर कह रही है, भाई वो आज रो रही है, कहती मुझसे राज्यसभा मांगी होती प्यार से मैं हंसते हंसते दे देती, आज नहीं दूंगी। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, ये वही महिला है। क्या हैसियत थी, क्या औकात थी अरविंद केजरीवाल की अब से 20 साल पहले? सड़कों पर मारे मारे फिरते थे, यही महिला थी जो उनके साथ थी, उनकी स्ट्रगल में, उनकी लड़ाई में, उनके झगड़ों में, उनकी ड्राइव में, हर जगह वही साथ थी। स्वाति आज जब मालीवाल उनके ऊपर मारपीट हो रही है, तो वही अरविंद केजरीवाल उनके कमरे से 10 मीटर भी दूर नहीं थे। वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा रुक जाइए शेखर जी, स्वाति मालीवाल से सिंपैथी भारतीय जनता पार्टी को, आपको सियासीकरण इसमें नजर आ जाता है, सियासत आपको नजर आ जाती है, लेकिन आप ही की पार्टी की महिला राज्यसभा सांसद बार बार ये कह रही है, अरे कम से कम मुझसे बात तो कर लेते, एक फोन तो कर लेते, मैंने इतना बड़ा आरोप लगाया था, आप कम से कम मुझसे मिलने तो आ जाते। क्या ये भी जरूरी नहीं समझा अरविंद केजरीवाल ने? देखिए मैडम, इसमें इस घटना के दो पहलू हैं कि क्या स्वाति मालीवाल जी के साथ कोई अभद्रता उस दिन वाकई हुई या नहीं। दूसरा पहलू ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास की सुरक्षा में सेंध लगाना कितना आसान है। और ये जो सियासीकरण हो रहा है इस पूरे मुद्दे का, मैं स्वाति मालीवाल जी की बात पर आ जाता हूं। डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रही हैं। एक कथित घटना जो हुई, वो कहती है अपने एफआईआर की 32वीं लाइन में कि मैंने 112 नंबर पे कॉल किया। एक वीडियो आई, उसमें भी वो कह रही है कि मैंने 112 नंबर पे कॉल किया। कब किया? जब वो पूरी घटना हो चुकी थी एफआईआर के हिसाब से। लेकिन उस पूरी वीडियो में क्या एक लाइन भी वो अपने साथ मारपीट की कह रही है? उस वीडियो में जिन पुलिस अधिकारियों को धमका रही है कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, क्या उन अधिकारियों ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ कोई शिकायत करी? अगर कोई उनके साथ अभद्रता हुई होती और वो पुलिस अधिकारी वही थे, तो क्या उनको स्वतः संज्ञान नहीं लेकर कंप्लेंट करनी चाहिए थी? मैडम, मैं आप सिर्फ इस क्लीन बात चिट को दे कहना चाह सकते रहा हैं। हूं एक मिनट सर, कि एक मिनट पूरे रुक जाइए। मुकदमे में एक सेकंड, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए शेखर। मैं तो आपके नेता को कोट कर रही हूँ ना, आपके नेता ने कहा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोनों पक्षों को सुनकर जांच होनी चाहिए। तो आप तो पहले से पहले बता रहे हैं कि स्वाति मालीवाल तो फर्जी है, स्वाति मालीवाल तो फर्जी है। जब अरविंद केजरीवाल की नजर में मामला कानूनी प्रक्रिया में है, तो अपनी ही नेता से बात कर लेना जरूरी नहीं है? मत दीजिए चलिए बयान, मत आइए सार्वजनिक तौर पर। मैडम, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो प्राइमा फेसी दो चीजें हुई, तो दोनों चीजों की बराबर जांच होनी चाहिए। रही केजरीवाल साहब के बयान देने की बात, आम आदमी पार्टी
में महिलाओं को लेकर इतनी ट्रांसपेरेंसी कि जैसे संजय सिंह के नज़र में ये घटना आई, उनको एक तरफ की बात पता थी, उन्होंने तुरंत आकर मीडिया के सामने इस देश को अगर किसी ने इस घटना के बारे में अगर पब्लिकली बताया तो संजय सिंह ने बताया। ठीक। जैसे संजय सिंह जी को उसके आगे के घटनाक्रम का पता लगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके दूसरे पहलू पता लगे। अरे सर, सच्चाई पता करने का काम पुलिस का है, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। मैं तो ना वैभव कुमार को दोषी बता रही हूँ, ना स्वाति मालीवाल को दोषी बता रही हूँ। सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि आपकी पार्टी की एक महिला सांसद अगर शिकायत करती है तो क्या पार्टी के मुखिया आगे जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप कम से कम उससे एक बार बात तो कर लीजिए? गणेंद्र जी इस बात का जवाब देंगे। गणेंद्र जी, एक तरफ निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक पक्ष के साथ तो आप घूमते फिरते नजर आ रहे हैं, विभव कुमार, और स्वाति मालीवाल से इतनी दूरी, इतनी नाराजगी कि एक फोन कॉल तक करना जरूरी नहीं समझा इतने गंभीर आरोपों पर। जब अरविंद केजरीवाल जी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जैसी अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी, मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में चलेगी कि ये क्या हो गया, अरविंद केजरीवाल जी को बेल कैसे मिल गई। अब अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली में भी प्रचार करेंगे, देश भर में प्रचार करेंगे, तो कैसे अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा उनकी छवि को डेंट किया जाए, उन्हें किस तरीके से जेल भेजा जाए, उसके लिए एक साजिश मोदी जी ने लिखी और उस साजिश में मोहरा बनाया उन्होंने स्वाति मालीवाल जी को। स्वाति मालीवाल जी जब सीएम साहब के घर में 13 मई को बगैर अपॉइंटमेंट के जबरदस्ती एंटर करा, तो उनका मकसद विभव कुमार से लड़ाई लड़ना नहीं था, उनका मकसद विभव कुमार को बदनाम करना नहीं था, उनका मकसद था किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ उलझना, उन्हें बदनाम करना, उनके खिलाफ झूठे आरोप लगना। लेकिन वो जबरदस्ती जब ड्राइंग रूम में गई और ड्राइंग रूम में बैठ के जब वो सुरक्षा कर्मियों से बदतमीजी कर रही थी, सोफे में बैठ के कह रही थी कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, और जब विभव कुमार आए, विभव कुमार ने बोला कि ये आपका आचरण तो फिर एक तरफ रहिए ना गणेंद्र जी, काहे निष्पक्ष जांच की बात करने लगते हैं? एक तरफ रहिए, निष्पक्ष जांच की बात फिर क्यों करने लगते हैं जब आप पहले ही तय कर चुके हैं कि स्वाति मालीवाल ने जो कुछ किया वो सब ड्रामा था, वो सब फर्जी था? तो आपके नेता क्यों कह रहे हैं फिर मीडिया में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, जब पहले से सब कुछ तय है? तो प्राची जी, मैं यही कह रहा हूं कि जब वो स्वाति मालीवाल जी विभव कुमार जी से उलझ रही थी, उनसे बदतमीजी करी थी, विभव कुमार जी ने बहुत शालीनता से कहा कि आप बगैर अपॉइंटमेंट के जबरदस्ती मुख्यमंत्री आवास में आई हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रोटोकॉल है। स्वाति मालीवाल जी जानती थी। जी, मुझे बार बार बीच में इसलिए टोकना पड़ रहा है आपको सर कि मैं आपसे पूछ रही हूँ सवाल कुछ और आप मुझे किसी और सवाल का जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब आप तय कर चुके हैं कि विभव कुमार पूरी तरीके से निर्दोष है और स्वाति मालीवाल पूरी तरीके से ड्रामा कर रही हैं, तो क्यों आपके नेता मीडिया में आकर ये बोल रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? जांच का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया फिर। मैडम, हम तो अपना पक्ष रख रहे हैं। आगे दो प्राची जी, 2 FIR हुई, एक स्वाति मालीवाल जी की FIR हुई, एक विभव कुमार जी की FIR हुई। स्वाति मालीवाल जी की FIR पे तो दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार जी को अरेस्ट कर लिया, विभव कुमार जी का रिमांड ले लिया, लेकिन जो विभव कुमार जी की FIR है उस पर भी तक दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं करा। और आज दिल्ली पुलिस की बेशर्मी देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी के बूढ़े और बीमार माँ बाप से पूछताछ करने के लिए अब इस बात पर जवाब ले लेती हूँ शिवम त्यागी जी से, फिर अजय जी भी मेरे साथ हैं, उनके पास भी जा रही हूँ। 1 मिनट गणेंद्र जी, 1 मिनट गणेंद्र जी, आप हर मामले में एक नैरेटिव सेट करने लगते हैं और ये नैरेटिव अब आपको नहीं लगता कि पुराना होता जा रहा है? शराब घोटाले में यही कहा, स्वाति मालीवाल के केस में भी यही कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल छूटे तब भी यही कहा था। हर नैरेटिव को केजरीवाल के इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश आप लोग करते रहते हैं। क्या शिवम जी गलत कह रहे हैं गणेंद्र जी? भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी, नैरेटिव देखिए, सबसे पहले सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुआ, नहीं वो हिमाचल में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी डर गई इसलिए गिरफ्तार हुए। उसके बाद मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, नहीं ये भारतीय जनता पार्टी डर गई इसलिए गिरफ्तार हुए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, नहीं ये भारतीय जनता पार्टी डर गई इसलिए गिरफ्तार हुए। उसके बाद उनको बेल नहीं मिल रही थी, नहीं हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं लेकिन हम इस निर्णय से असहमत हैं। उसके बाद उनको बेल मिल गई, नहीं ये तो जुडिशरी का जीत है और हम जीत जाएंगे और वो प्रचार करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। फिर स्वाति मालीवाल की पिटाई इनके घर में हो गई, नहीं ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। पीटने वाला आम आदमी पार्टी का, पिटने वाली महिला आम आदमी पार्टी की, घर आम आदमी पार्टी के मुखिया का, सरकार आम आदमी पार्टी के मुखिया की, पीए आम आदमी पार्टी के प्रधान मुख्यमंत्री का, और एजेंडा प्रोपेगेंडा किसका? बीजेपी का। अरे थोड़ी तो शर्म करो भाई। और एक और चीज कहना चाहता हूं मैं, इस देश में महिलाओं के साथ यह होना बहुत ही आम बात है।
जब निर्भया के साथ एक इसी तरह के बलात्कार का एक केस हुआ था, लेकिन उस महिला के साथ सिंपैथी तभी जागती है शिवम जी जब वो पार्टी से अलग पार्टी की अलग होती है। वो अपनी पार्टी से ना हो तो आपको बड़ी सिंपैथी नजर आती है। सारे नेता एक सुर में आकर उसे न्याय दिलाने की बात करते हैं। मैं अभी भी कहता हूं, अपनी पार्टी से ताल्लुक होता है तो सब मौन हो जाते हैं। किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, मैं कहता हूं कि कम से कम सामने वाले के मुंह में जबान तो होनी चाहिए। मैं वही कहता हूं। इसी तरीके से हुआ था कि जब इस देश में, इस दिल्ली में निर्भया के साथ ये सब चीजें हुई थी तो ऐसे ही कहा गया था उसका भी कैरेक्टर असैसिनेशन ऐसे हुआ था। वो बस में क्यों गई, वो ऑटो में क्यों नहीं गई, वो अकेली क्यों गई, वो रात को क्यों गई। आज यही हो रहा है यहाँ पर स्वाति मालीवाल के साथ। प्लीज आप उनको रोक दीजिए। स्वाति मालीवाल के साथ यही हो रहा है। उसको भी यही कहा जा रहा है कि वो तो ठीक आई है, वो तो अच्छे से गई थी, वो तो अच्छे से ला रही है। प्लीज इनको चर्चा में लाने दीजिए। एक सेकंड खनीन जी, फिर लौट रही हूँ, आप ही जवाब दीजिएगा क्योंकि आप ही को जवाब देने हैं। अजय जी, ये आरोप कितने गंभीर हो जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी और पूरे के पूरे एनडीए गठबंधन पर ये आरोप लगते हैं ना कि महिला से सिंपैथी या महिला पर सियासत आप तभी करते हैं जब उसका दामन किसी और पार्टी से जुड़ा होता है। ये सवाल तो आपका गंभीर है, लेकिन जवाब और रिएक्शन भी देखना चाहिए। आरोप लगे कि भारतीय जनता पार्टी बचा रही है ब्रजभूषण शरण सिंह को, चार्जशीट फाइल हो चुकी है उस केस में, कार्रवाई जारी है। कहाँ भारतीय जनता पार्टी बचा रही है? किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ब्रजभूषण सिंह को क्लीन चिट दे दिया था जांच से पहले? इस तरह का डिफेंस कहीं नहीं देखा होगा, ना भाजपा ना एनडीए के अलायंस पार्टनर से। और घनेंद्र जी तो बहान में घनघोर हैं आज। वो तो कह रहे हैं कि शिकायत भी मेरी, अदालत भी मेरी, गवाह भी मेरा, हाकिम भी मेरा और फैसला भी मेरा और समय भी मेरा। अरे स्वाति मालीवाल तो ट्रेलर है, एक लंबी फेहरिस्त है महिलाओं के यौन शोषण के आरोप से लेकर इनके नेताओं के पारिवारिक कलह, सोमनाथ भारती की दास्तान, थप्पड़ जूते की यह पार्टी, चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम ऐसे नेताओं को जिस किसी ने भी अरविंद केजरीवाल का विरोध किया उसका जवाब थप्पड़, गाली और इस तरह से पार्टी का निकाला जाना। कहाँ है वो नेता जिन्होंने 2-2 करोड़ रुपए के चंदे दिए थे? और लेटेस्ट मैं पूछना चाहता हूं घनेंद्र जी, आम वाम तो नहीं खिला रहे नेता को? 1 जून को सरेंडर कर देंगे या इंसुलिन बढ़ जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं 7.8 करोड़ का जो आपने टेररिस्ट मनी लिया है, ड्रग का जो पैसा लिया है, उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं स्वाति मालीवाल पर ही बात करना चाह रही हूँ और स्वाति मालीवाल पर ही घनेंद्र जी आपसे जवाब लेना चाह रही हूँ। जो पॉइंट शिवम त्यागी जी ने उठाया और जो अजय जी कह रहे हैं, सीएम हाउस आपका, राज्यपाल, राज्यसभा सांसद आपकी, पीए आपका और प्रोपेगेंडा जो है वो हो जाता है भारतीय जनता पार्टी का। या तो आप बहुत वीक है या तो बीजेपी बड़ी शातिर है। देखिए प्राची जी, हंसी जब आती है जब ब्रिजभूषण जनता पार्टी के लोग महिला सम्मान की बात करते हैं। सवाल क्या पूछा था आपने? कहां पहुंचे? ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है, स्वाति मालीवाल, हमने तो नहीं कहा आपकी साजिश है। अच्छा, बीच में बाहर से जुड़े हुए फिर तो जवाब सीधा दे दो फिर। बोलिए। स्काइप पे हूं ना मैं, अगर सामने होता तो जवाब भी देता है। ना बोलिए घनेंद्र जी, बोलिए। पराची जी, मैं कह रहा हूं कि जब ब्रिजभूषण जनता पार्टी के लोग महिला सम्मान की बात करते हैं तो बड़ी हंसी आती है और कष्ट भी होता है उन पहलवानों को जिन पहलवानों को ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इंटरवेंशन के बाद उस ब्रिजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर होती है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, उस ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को केसरगंज से चुनाव लड़वाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मणिपुर में महिलाओं बीजेपी से सीख रहे हैं, घुमाया जा रहा था। घनेंद्र जी, महिलाओं के मसले पर हंसी आती होगी आपको, मुझे तो दुख होता है। मसला किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं, लेकिन महिला के साथ क्या हुआ, महिलाओं के साथ कहां पर कितना उत्पीड़न हो रहा है, ये मुद्दा तभी उठाएंगे जब आपकी सियासत के लिए मुफीद होगा। अरे अपनी पार्टी से करिए ना शुरुआत। स्वाति मालीवाल को एक फोन कॉल कर लेने से या मिलने भर से क्या विभव कुमार का पक्ष बहुत कमजोर हो जाता? जानना ही तो था ना सर। मैडम जब एक बार एफआईआर हो चुकी है तो उसके बाद। हाँ, बोलिए ना घनेंद्र जी। पराची, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। देखिए, जो स्वाति मालीवाल जी वाले केस में हुआ
13 तारीख को वो जब एंटर हुई सीएम हाउस के अंदर जबरदस्ती एंटर हुई। उसके बाद संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने स्वाति मालीवाल जी की पूरी घटना की जानकारी उन्होंने मीडिया को दी और स्वाति जी को आश्वासन दिया कि जो आपकी शिकायत है उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन 2 दिन बाद जब स्वाति मालीवाल जी की 2 वीडियो फुटेज आती है जिसमें वो सीएम साहब के ड्राइंग रूम में बैठ के वैभव कुमार जी से बदतमीजी कर रही थी, सुरक्षा कर्मियों को धमका रही थी, उन्हें कह रही थी कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। वो आपने सब कुछ तय कर लिया। अरे कॉन्ट्रडिक्शन मत करिए फिर, बड़ा सिंपल रखिए। रुकिए गणेंद्र जी, बड़ा सिंपल रखिए, कॉन्ट्रडिक्शन मत करिए। जब स्वाति मालीवाल आपकी नजर में दोषी हैं, स्वाति मालीवाल ने जो कुछ किया वो बड़ा नाटक था, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, उल्टा वो पुलिस वालों को धमका रही, तो इस स्टैंड पर कायम रहिए ना। मैडम अपना पक्ष तो रख रहे, सीएम साहब ने ये कहा कि निष्पक्ष जांच होगी, हम तो अपना पक्ष ही रख रहे हैं। एक सवाल मैं पूछ लूं दोनों से, मेरा बहुत छोटा सा सवाल, एक सवाल ले लीजिए गणेश जी। अरे वकील साहब हमारे बगल में हैं, वकील साहब एक बात बताइए, पॉस्को कानून के तहत या पॉस के तहत आपने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई है पार्टी में, और बनाई है तो आपके वेबसाइट पे उसका डिटेल है, आप तो वकील हैं। दोनों में से कोई भी जवाब दे दीजिए। आप उससे डाइवर्ट मत होइए। भाजपा ने अगर बनाई हो, भाजपा ने बनाई हो तो आप बता दीजिए। मुझे एक बात बताइए कि स्वाति मालीवाल का ये षड्यंत्र जो है, मैं बता रहा हूँ षड्यंत्र कैसे। आप वकील हैं, बताइए जब इस महिला पार्टी की मान्यता इस बात जब पे एक क्यों नहीं महिला के साथ अपराध होता है, आपको फाइन क्यों नहीं किया जाए? एक मिनट, कहाँ है आपकी सुनिए मेरी सेक्शुअल बात। कमेटी? 354 के एफआईआर दिल्ली पुलिस ने सारी मीडिया कानून की बात कीजिए। क्या आप वकील हैं, बताइए कहाँ है आपकी इंटरनल कमेटी? मेट्रोपॉलिटन मुझे नंबर दीजिए, मुझे पार्टी में महिलाओं के पास अच्छा एक पॉइंट, सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ दिल्ली में शेखर आराम से बात करेंगे। तो आप लोग लड़ते हैं, कम से कम महिलाओं के मसलों पर तो मत लड़िए ना। बोलिए शेखर जी। अच्छा बोलिए शेखर जी, मैं आपसे इतना अपील कर रही हूँ आप सभी से, महिलाओं के मसले पर कम से कम मत लड़िए और छींटाकशी मत करिए। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि स्वाति, अच्छा बोले बात सुन लीजिए। बताइए। स्वाति मालीवाल एक पीड़ित है, 354 के एफआईआर पब्लिक में आ गई। जो दिल्ली पुलिस का एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट था जो उनको पब्लिक नहीं करना था, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ अमित शाह की दिल्ली पुलिस में कोई एक्शन हुआ? क्या स्वाति मालीवाल सारा 2018 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड एफआईआर पब्लिक नहीं, तो स्वाति मालीवाल क्यों नहीं कर रही है? अगर वो राजनीतिकरण नहीं कर रही है इस मुद्दे का, क्यों स्वाति मालीवाल ने इस पर खामोशी रखी हुई है? अच्छा ठीक है, एक सेकंड शेखर जी, आपकी सारी बातें, आप जितना लीगली बात कर रहे हैं वो सब ठीक हो सकता है, ठीक है, आप उस पर एक्शन लीजिए। विभव कुमार के साथ आपको जो करना है, विभव के साथ खड़ा होना है, स्वाति के साथ खड़ा होना है, ये हो सकता है आपकी पार्टी का इंटरनल मामला, लेकिन इसमें निष्पक्षता कहाँ है? जिस निष्पक्षता की बात आपके एक मिनट सर पहले कंप्लीट करने दीजिए। जिस निष्पक्षता की बात आपके सीएम साहब कहते हैं, आप विभव के साथ तो खड़े नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक आप बयान दे रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल से एक कॉल आपने बात करने के लिए नहीं घुमाई, मिलने की कोई कोशिश नहीं की आपने। मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। बोले ना, बोले मैं सुन रही हूँ। इस मुकदमे में हम अपना पक्ष रख रहे हैं। उस पक्ष को मानना ना मानना न्यायालय का काम है, उस पक्ष को मानना ना मानना जनता का काम है। जनता के आगे हम सारे पहलू रख रहे हैं। सीएम साहब को जब इस मामले से रिलेट करा जा रहा है, वो किसी गवाह से बात नहीं कर सकते। अरे मैं सर, वो गवाह से बात नहीं कर सकते। अगर वो बात करेंगे तो फिर से आरोप आ जाएगा कि आप जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल से बात नहीं करेंगे क्या शेखर जी? आप कानूनी प्रक्रिया का हवाला दीजिए, लेकिन पार्टी इंटरनल मैटर में क्या करती है उसका जवाब भी दीजिए। बोलिए शिवम जी। मैं तो दिल्ली के लोगों से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, विभव कुमार की, एक महिला को पीटने वाले की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए, और अरविंद केजरीवाल से उनके कितने करीबी संबंध हैं इस बात का अंदाजा भी आप पहले तो एक चीज सोच लें। दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े घर हैं, वो ये लोग इस बात को अंदाजा लगाएं कि ड्राइंग रूम में एक महिला पर चांटे ही चांटे बज रहे थे, उनको घसीटा जा रहा था, खींचा जा रहा था, और बेडरूम में बैठा हुआ एक मुख्यमंत्री, उसको वो सुनाई नहीं दिया, वो बहरा हो गया।
ऐसा आपको क्या लगता है, ये पॉसिबल है या वहां पे प्रैक्टिकल है? दिल्ली पुलिस के सुरक्षा कर्मी भी थे जो उस वीडियो में आ रहे हैं। आप उनको रोक क्या दीजिए, क्या प्लीज उनका आप कोई इनको बयान रोक है? दीजिए, प्लीज आप, मैं बीच में नहीं बोला ना उनके। नहीं तो दूसरा, आप प्लीज आप दूसरा आप वहां प्लीज आप जाकर उनको देख रोक लें। दीजिए ना। नैरेटिव तोड़ लीजिएगा ना। ऐसे दूसरा एक मैं और फिर चीज कह रही हूँ, आपको आप मैं लोगों बताना से चाहता हूं। महिलाओं का मसला अरविंद है, केजरीवाल, संवेदनशील हाँ, मसला है, थोड़ा संवेदनशील अरविंद रहे। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल आज तक सत्येंद्र जैन जो उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर थे, उन पर चोरी के आरोप लगे, फिर भी वो उसके बाद धरना करने नहीं पहुंचे। क्या चार्जशीट फाइल हुई उनके खिलाफ? दिस इज रॉन्ग, दिस इज रियली रॉन्ग। अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप लगे, वो जेल गए, उनके खिलाफ, उनके साथ धरना करने नहीं आए। मनीष सिसोदिया को जेल डाल दिया गया, उनके लिए धरना करने नहीं आए। संजय सिंह को जेल डाल दिया गया, अरविंद केजरीवाल उसके लिए भी धरना करने नहीं आए। लेकिन जैसे ही एक महिला को पीटने वाला, मारने वाला, खींचने वाला विभव कुमार जेल गया, अरविंद केजरीवाल सुबह निकलकर दिल्ली की सड़कों पर आ गए और कहने लगे मुझे भी गिरफ्तार करो। मतलब महिला को मारने वाले, पीटने वाले से इतनी मोहब्बत। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अगर हल्का सा भी आरोप लगेगा तो सबसे पहले जांच कराएंगे, उसके बाद उस आदमी को बाहर करेंगे। एक आदमी के घर में, मुख्यमंत्री के घर में महिला की पिटाई हो गई भाई, और महिला बैठकर चीख चीख कर कह रही है कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, लेकिन एक जवाब नहीं। अब फोन पर आ जाते हैं। सुनिए, ये जो इनके प्रवक्ता बैठे, 10 सेकंड और दे दीजिए, इनके जो प्रवक्ता बैठे हुए घनेंद्र, और मेरे बराबर में जो बैठे हुए हैं स्वाति मालीवाल, अरविंद केजरीवाल के साथ तब से है जब अरविंद केजरीवाल की कोई हैसियत नहीं थी। जब घनेंद्र सिंह भी जो है कुर्सी लगा रहे थे कांग्रेस के ऑफिस में, वो भी कांग्रेस में थे, खुद इनके प्रवक्ता भी कांग्रेस में थे। आज आकर कह रहे हैं स्वाति मालीवाल गलत है। अरे जो 20 साल से साथ है वो गलत हो गया, जो जुम्मा 4 दिन हुए वो कह रहे हैं नहीं वो गलत है। एक मिनट शेखर जी, सियासत करनी है इस मन से तो करते रहिए, महिलाओं के सवालों पर जवाब नहीं देना तो मत दीजिए, करते रहिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। शिवम जी बताइए ना, जो महिला पहलवान धरने पर बैठी थी वो महिला नहीं थी क्या? कितना संघर्ष करना पड़ा, और तब क्या आप लोगों की पार्टी के नेताओं ने चुप्पी नहीं साधी थी? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बैठक की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही उस आदमी को टिकट नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही सारी चीजों को शांत किया गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही उन्हें WFI से हटे, वो हटे, उसी बॉडी से हटे, उसी बॉडी का चुनाव हुआ। लेकिन आप इनकी तरफ देखिए ना, एक बार को ये कहने को, एक सेकंड तो दे दीजिए, मैं आपसे ये बात कर लेता हूं आराम से। लेकिन इनकी तरफ से कोई एक आदमी, इतनी 2 राज्यों में चलने वाली पार्टी में किसी एक आदमी की, एक कार्यकर्ता की इतनी हैसियत नहीं हो रही, वो आके ये कहते कि नहीं मालीवाल की जांच हो जाए, गलत मत कहो उसको। वीडियोस मांग ली गई थी महिला पहलवानों से। घनेंद्र जी रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में सुरक्षा में, अरे सुरक्षा में सेंध राज्यसभा लगाता है क्या? कमाल बात हो गई। मतलब एक महिला दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में क्या सेंध लगाएगी भाई? वो आपकी साथी है भाई, अरे सेंध, वो आतंकवादी है क्या? महिला आतंकवादी थी, वो राज्यसभा सांसद है आपकी, वो आप कह रहे हैं सुरक्षा में सेंध लगा दी। अरे एक पे भी आप चार्जशीट फाइल कर पाए आपके अच्छा, जब बोल लेना आप लोग लड़ ले, तब मैं महिलाओं के मसले पर चर्चा करने के लिए आप लोगों से सवाल करूंगी। आप लड़ लीजिए एक दूसरे पर, जितने आरोप प्रत्यारोप है आप जितने लगा सकते हैं आप लगा लीजिए, फिर कंसर्न पर चर्चा कर लेंगे। घनेंद्र जी आइए जरा चर्चा में आप, और बताइए इन सवालों का जवाब दीजिए ना आप। ये खामोशी, ये चुप्पी, ये स्वाति मालीवाल से दूरी, सवाल तो खड़े करेगी ना? देखिए प्राची जी, कोई खामोशी नहीं है, कोई चुप्पी नहीं है। स्वाति मालीवाल बीजेपी की एजेंट के रूप में काम कर रही है, और स्वाति मालीवाल जी महिला को भी एजेंट कहते हैं, एजेंट हो गई है वो भारतीय जनता पार्टी। आपको अजीत पवार फाइनल चार्जशीट सबमिट होनी थी, फाइनल चार्जशीट सबमिट होने से पहले स्वाति मालीवाल को कैसी बेशर्मी है? 20 साल तक जिस महिला ने अरविंद केजरीवाल का साथ दिया, अजीत पवार जनता पार्टी की एजेंट अरे वो बोल लेंगे भाई, आप भी बन जाओगे प्रवक्ता, रुक जाओ, बोलने तो दो उनको। पार्टी को बदनाम करने के लिए साजिश रची, और उस साजिश में स्वाति मालीवाल मोहरा बनी। अभी जांच हो रही है, जांच के सामने, देश के सामने सारे तथ्य आ जाएंगे, सारी चीजें आ जाएंगी। 2 वीडियो फुटेज साफ साफ बता रही है कि स्वाति मालीवाल एक गहरी साजिश का हिस्सा थी। उन्होंने गहरी साजिश रची थी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करने के लिए। ठीक है घनेंद्र जी, एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए। अरे ड्राइंग रूम में पिटवाने वाले नेता की वैसे भी कोई छवि होती नहीं, महिला को पिटवाने वाला ड्राइंग रूम में उसकी कैसी छवि, कोई छवि नहीं। आपका नेता अगर आपको छोड़ता है, स्वाति मालीवाल आप पर आरोप लगाती हैं, पीए पर आरोप लगाती हैं, या कोई आपकी पार्टी लाइन से इतर चला जाता है, या आपके नेताओं पर कोई आरोप लग जाते हैं, ये कौन सा ब्रह्म ज्ञान आप लोगों को प्राप्त हो जाता है जिससे आप पहले ही क्लीन चिट देने लगते हैं और आपको लगने लगता है जी सब कुछ हो रहा है हमारी इमेज खराब करने के लिए? अरे कुछ तो आप ये लिहाज करते ना कि स्वाति मालीवाल का कितना पुराना नाता है,
मैं ये कह रही हूँ कम से कम बात तो करते ना, संवाद का रास्ता तो अख्तियार करते। आपने तो मुंह ही मोड़ लिया। प्राची जी 13 मई को घटना हुई और 16 मई को एफआईआर हुई। 3 दिन लगातार आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल से लेके सुनीता जी से लेके संजय सिंह से लेके तमाम लोगों ने बात करी, लेकिन स्वाति के ऊपर इतना प्रेशर था बीजेपी का और एंटी करप्शन ब्यूरो का, दिल्ली पुलिस का, कि आपको अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस साजिश में शामिल होना पड़ेगा, नहीं तो आपको भी जेल डाल देंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो की फाइनल चार्जशीट सबमिट होनी है कोर्ट में। पिछले 10 साल से यही हो रहा है देश अब में। दोनों एक ही बात बोलेंगे ना। अब अजय जी इतना प्रेशर क्यों बनवाते हैं आप लोग? साजिश इतनी इतना बड़ी प्रेशर थी। देखिए गणेश जी, नहीं जब हर साजिश, आदमी मनीष सिसोदिया अरे सुन थोड़ी है, लीजिए गणेश हर जी, आदमी अरविंद केजरीवाल संजय सिंह देखिए, थोड़ी है। अरे रुक कि जेल में जाइए चला सर, जाएगा, हर नैरेटिव करेंगे। नहीं सेट होता ना एक बात में। यहाँ सुनिए। महिला से मैडम बदसलूकी एक का के बाद मसला एक एग्जांपल है। बोलिए, जैसे बोलिए। अजीत पवार ले लीजिए, शेखर जी, आप शेखर नीतीश जी, कुमार ले लीजिए, शेखर जी आप कितनी अरविंद बार लवली ले समझाओ? लीजिए। शेखर जी कितनी ये बार 10 साल से जो समझाओ? रहस्य अरे दोनों चल एक रहा है। साथ एक ही बात बोलेंगे तो पार्टी का पक्ष मजबूत नहीं हो जाएगा। एक एक करके सब्र से बोलना होगा। जब इतनी अजय जी, ही इतना प्रेशर साजिश क्यों थी बनाते हैं आप और लोग? जब इतने बड़ा ही मोहरा था तो स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल का ही नाम लिखवा देती, फिर विभव कुमार तक क्या करने की जरूरत? सीधा ही बोल दिया होता। बात ही खत्म हो जाती। उनके घर में हुआ, उन्हीं पे आरोप लगा देती। तो स्वाति मालीवाल चाहती क्या तो वही थी अगर अरविंद केजरीवाल तक पहुंच डरती जाती हैं? डरती वो हैं अगर- क्या स्वाति वो अगर मालीवाल? अरविंद केजरीवाल तक तो पहुंच आपके जाती, ये सब उस दिन तो चलेंगे वो नहीं। उनको यही करना अरे था। मुझे तो इसी बात को तो सिंपल आपको बता दुख है। दीजिए, आपको तो आपकी दुख इसी इंटरनल बात का है। कंप्लेंट कमेटी इसी बात को तो कहाँ आप है? मातम बना अच्छा, रहे एक साथ सेक्सुअल बोलने से- हरासमेंट कि कमेटी आपके कहाँ जाल है? में बड़ी विभव बड़ी फंसे, अरविंद बातें केजरीवाल करते नहीं हैं। फंसे। अरे मुझे एक बात पसीने बताइए, इसीलिए छूट रहे हैं अरे एक आपके। बात बताइए, एक साथ ये बोलने से ज्यादा तथ्य अच्छा पे डिबेट हो बताइए, जाता है या तथ्य पॉइंट बताइए। बहुत अच्छे से आ जाता है। अरे एक बोलेगा, दूसरा सुनेगा, फिर वो काउंटर करेगा, यही तरीका होता है शेखर जी। लेकिन पता नहीं बीच शेखर में जी अगर को सब बोलने लग जाएंगे तकलीफ तो नहीं हो रही। होगी हम तो दो चर्चा। ही सवाल पूछ रहे हैं। बोलिए अजय। पहला सवाल है कि अगर जब साजिश ही थी तो केजरीवाल जी का नाम एफआईआर में नोट कर लीजिए, जवाब लिखवा दे देती। दीजिए। हाँ। दूसरा सवाल है कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपने सब नैतिकता के आधार पर पार्टी बनाई, तो आप तो कानूनविद हैं, आप तो प्रैक्टिस करते हैं, छोड़ दीजिए गणेश जी को। आप बताइए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कहाँ थी आपकी? पॉस के तहत तो ये मैंडेटरी है ना जी। दो पॉइंट्स थे, दो एक शेखर बस शेखर यही जी। दो सवाल है। अब- दो अब सवाल इस थे, पूरी घुमाइएगा डिबेट मत, को- एक मिनट घुमाइएगा मत। दो सवाल थे आपसे। पहला सवाल ये, कितनी बड़ी साजिश थी और बीजेपी चाहती है आपकी पार्टी को क्रश करना, तो क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल को बीच में लेकर आए, विभव कुमार को क्यों शिकायत उन पर दर्ज करे? दूसरा Pointed जवाब। कमेटी बताइए। पहली बात, इनकी मंशा यही थी कि अरविंद केजरीवाल उस दिन फंसे। वो तो बजरंग बली का आशीर्वाद था जो अरविंद केजरीवाल तक स्वाति मालीवाल पहुंच नहीं पाई। क्यों? दूसरी बात, आप जो बात कह रहे थे, आपकी पार्टी की स्वाति मालीवाल 20 साल से, अरे अजीत पवार तो उसी घर में पैदा हुए शरद पवार के, उनका हृदय परिवर्तन हो गया, अरविंदर लवली का हो गया, नीतीश कुमार का हो गया, प्रफुल्ल पटेल का हो गया। ये जो पिछले 10 साल से एक रहस्य काल चल रहा है कि जो जांच एजेंसियों के सहारे आप लोगों का हृदय परिवर्तन करा रहे, ये देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा आज ये है कि आज जब दिल्ली में वोटिंग से 2 दिन पहले अगर ये मुद्दा डिस्कस हो रहा है, तो क्या दिल्ली पुलिस का जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास की सुरक्षा में सेंध लगी है, क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? आज 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सबसे ज्यादा महिलाओं के अगेंस्ट अपराध दिल्ली पुलिस के अंतर्गत होते हैं, दिल्ली में होते हैं, जो अमित शाह के अंडर है। क्या उसमें सवाल नहीं होना चाहिए? आपको पहलवान बेटियों को एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, शर्म नहीं आती आपको? बिल्कुल सही बात आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। शेखर जी, दिल्ली के शेखर महिलाओं जी, के साथ शेखर जी। आप नाइंसाफी करते आ रहे अच्छा, हैं और ठीक। स्वाति के मुद्दे से अच्छा ठीक इस है। चुनाव में एक दिल्ली narrative में बनाने कुछ की भी कोशिश होगा, कर रहे हैं। दिल्ली में कुछ भी होगा, चाहे वो अपराध हो, महिला अपराध हो, चोरी हो, चकारी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, बिजली गिर जाए, आसमान फट जाए, सब कुछ बीजेपी की साजिश होगी आपकी पार्टी को बदनाम करने के लिए। कम से कम लॉ एंड इतना तो ऑर्डर समझ किसके में हाथ में है? Thank you. लॉ एंड Thank ऑर्डर you. किसके हाथ में है? Thank बोलिए, you. बोलिए, देखिए, शिवम मैं जी, एक ही pressure चीज- create करते मैं- हैं हाँ, आप मैं लोग। एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ऐसा भी मुख्यमंत्री भगवान किसी को भी ना दे, किसी भी राज्य को ना दे। शीला जी को गालियां देने वाले लोग आज ये कह रहे हैं कि उनके अपने घर के ड्राइंग रूम में उनके पीए ने भी अगर एक महिला को पीटा, कहते हैं अमित शाह जिम्मेदार है इसके लिए भी। अपने पीए से तो बचा देते कम से कम, बाकी देश में महिलाओं को समाज में तो क्या इज्जत और सम्मान देंगे। और एक और चीज बहुत बड़ी क्लियर है, अगर स्वाति महिलाओं को माली, क्या सम्मान, प्लीज आप आपके उनको कहिए ना, शीर्ष बीच नेताओं में से कोई मिला, बोलता ही देश नहीं उनके, देखता तो है। फिर भी फिर बीच में स्वाति मालीवाल को कोई नहीं बोल रहा अगर था ना। कोई भी झूठी एलिगेशन या फिर अरविंद केजरीवाल को फंसाना होता अगर, तो ना ही विभव कुमार वीडियो में है, ना ही केजरीवाल, सीधा जाकर केजरीवाल का नाम लिखवा दिया होता सीधा।
लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे विभव से पिटवाया गया है अरविंद केजरीवाल को, मैं क्लीन चिट नहीं दे रही हूं। इसका मतलब महिला बिल्कुल साफ कह रही है। अगर उनको अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई ऐसा प्लीज आप इनको ये रोकिए ना, क्या है अच्छा, ऐसे बीच अगर में उनको बोलते कुछ भी रहिए, करना होता चर्चा तो वो हो नहीं सीधा बोल पाएगी। सकती थी, लेकिन झूठ नहीं बोला, सीधा सामने आकर बोल दिया कि उनके पीए ने पीटा और उनके कहने पर पीटा। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूं, यहां पर विषय बहुत साफ है। जिस तरीके से स्थितियां बनी है, तो मुझे तो एक चीज का जवाब दे दे बस। संजय सिंह जब पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने इस देश की मीडिया के सामने स्वीकार किया था कि स्वाति मालीवाल जी के साथ विभव ने अभद्रता की है, बदतमीजी की है, बदतमीजी की है। पहले अपनी महिला पर यकीन ये तो किया, स्वीकार किया, राज्यसभा सांसद पर यकीन किया, लेकिन जांच हुई तो समझ में आया नहीं, कि मान लिया। मामला बिल्कुल लेकिन मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। शिवम, इतना सही वक्त था, मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।